हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत बुचेरिया बैंक्रप्टिल यानी हाथी पाँव। यदि पैर आपका मोटा होते होते पैर यदि हाथी के समान हो गया है तो इसे हाथी पाँव, बुचेरिया बैंक्रप्टिल, फिलपाँव, स्लिपद आदि के नामों से जाना जाता है। बहुत सारे अभी भी ये हाथी पाँव के मरीज इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन सही डॉक्टर का वो चुनाव नहीं कर पाते हैं। इस बीमारी का सब लोग इलाज करने में सक्षम नहीं रहता है, सभी डॉक्टर की जानकारी एक समान नहीं रहता है। कई लोग इसे आराम देने में सक्षम है, कई डॉक्टर से मिलेंगे तो आराम तो कर देते हैं, लेकिन जड़ से ठीक नहीं कर पाते हैं। तो इस बीमारी से 100% मुक्ति पाने के लिए हम आज आपको सलाह देंगे। एक प्रथम सलाह कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करिए, यानी मस्कीटो नेट का। जब भी कहीं रहे तो मस्कीटो नेट का आप प्रयोग करें और इसमें जेल का, पैर में डाबर का, बैद्यनाथ का कई प्रकार का जेल आता है जहाँ पर मस्कीटो नेट यानी मच्छरदानी नहीं है, तो इसका प्रयोग करिए। तो और इसके बाद में दही और केले का इस बीमारी में प्रयोग न करें, बाकी सब आप ले सकते हैं। कई लोग तो चावल राइस छोड़ देते हैं, लेकिन राइस से कुछ लेना देना नहीं है। आप जितने इसमें परहेज करेंगे उतना आपका बीमारी बढ़ते जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। यदि आपका ये कई प्रकार के तेल भी आता है, फिलारीन ऑयल भी लगा सकते हैं। ये नहीं मिले तो इसके बदला में करू तेल का भी कई लोग प्रयोग करते हैं। करू तेल लगाए रखने से मच्छर कम काटने की कोशिश करते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा मच्छर हो, लगता है कि दिन में ही लूट लेंगे, वहाँ पर कभी आप वहाँ पर रहने की कोशिश न करें। मच्छर यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन ना एक दिन आपको बीमार कर देंगे। और इसमें दूध के तरफ पेशाब, ये जो सिंपल दूध के तरफ पेशाब होना, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है और यही आगे चल कर के आपको फाइलेरिया में बदल सकता है। दूध की तरफ पेशाब होना ये आप पहचान सकते हैं इसका लक्षण के आधार पर। पैर का सूजन, कई लोग आप पूछेंगे कि पैर का सूजन तो बहुत बीमारी में होता है, फिर हम कैसे पता करेंगे कि आपको फाइलेरिया ही है। एक बात मोटा मोटी जान लीजिए, फाइलेरिया का कोई भी सटीक जांच नहीं है मार्केट में कि आपको बता दे कि फाइलेरिया ही है। और एक ख़ास बात है कि अंग्रेजी दवा लेने के अगर सोच रहे हैं तभी जांच की ज़रूरत पड़ती है। होम्योपैथिक तो लक्षण के आधार पर ही आपका दवा चलता है, इससे बीमारी पूरी तरह से 100% ठीक हो जाता है। अब तो काफ़ी लोग विश्वास करने लगे हैं, हमने बुचेरिया बैंक्रप्टिल को ठीक किया है, उसका लाइव वीडियो और कई 66 साल पुराने मरीज फाइलेरिया का होम्योपैथिक इलाज से ठीक हो गए हैं। तो इसमें असंभव सा भी लगने वाला फाइलेरिया भी ठीक हो जाता है। चाहे आपका कितना भी पुराना क्यों ना हो, फाइलेरिया ज़रूर ठीक हो जाएगा। यदि घर में किसी आपके लड़के या लड़की का शादी नहीं हो पा रहा है फाइलेरिया की वजह से, तभी उनका दिन अब खुशहाली वाला होने वाला है, उनका भी शादी विवाह हो जाएगा, उनका भी ज़िंदगी आनंदमय हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि कोई भी बात हम 100% सच्चाई और ईमानदारी के साथ हम कहते हैं। रोगियों के साथ हम किसी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं करते हैं। जो भी मरीज हम पर विश्वास करते हैं, हम चाहते हैं उनका बीमारी 100% ठीक हो जाए। कई मरीजों का तो 10-10 साल इलाज हम किए हैं, ठीक हो गए हैं,
फिर दोबारा बीमारी उनका वापस नहीं आया, फिर बीमारी उनका वापस नहीं आया। तो ऐसा नहीं है कि फाइलेरिया कुछ दिन के लिए आराम हो जाएगा, बल्कि बहुत दिनों के लिए ठीक हो जाता है। और भी हम कोशिश कर रहे हैं आपको जानकारी देने के लिए। फाइलेरिया का मान लीजिए पैर है, तो इसे आपको हम 100% ठीक करने के लिए आपको हम कोशिश कर रहे हैं। और कुछ हम फोटो के माध्यम से, ये भी फाइलेरिया ही है, आप देखते चलिए। ये भी इस तरह का भी पैर आपका हो सकता है फाइलेरिया की वजह से। लाल लाल दाना लेकर बुखार के साथ आपको चमड़े पर इसका असर भी दिखता है, इस तरह भी आ सकता है। तो फाइलेरिया, अब कई लोगों का सवाल रहता है कि फाइलेरिया का पहचान क्या करें। पैर तो बहुत बीमारियों में फूल जाता है, बात सही है। एक तो आपका मैंने लीवर का यदि दिक्कत है, किडनी का दिक्कत है और हार्ट संबंधी दिक्कत है, थायराइड में भी पैर आपका फूल सकता है। तो इसमें आपको करनी क्या है, अंतर देखनी है। अभी तक मार्केट में कोई जांच नहीं है जिससे आपको 100% सुनिश्चित किया जा सके कि एकदम फाइलेरिया है। फाइलेरिया का पहचान बहुत ज़रूरी है। यदि किडनी में गड़बड़ी है तो उल्टी जैसा मन आपको आएगा, भूख की कमी हो जाएगा और पूरा शरीर उसमें, या आपको सूजन होता है पूरा शरीर। हार्ट में भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें पैर, हाथ, चेहरे का सूजन हो सकता है। लीवर में भी कोई दिक्कत होगा तो इसमें चेहरा और आपका पैर, शरीर पूरा फूल सकता है। लेकिन फाइलेरिया का खास पहचान क्या है, कहाँ कहाँ पैर फूलेगा, या तो एक पैर फूले आपका या दोनों पैर फूले। हाइड्रोसील भी फूल जाता है। स्क्रोटम आपका में सूजन आने लगेगा, ये दूसरे किसी बीमारी में नहीं आता है। यदि किडनी खराब है तो हाइड्रोसील आपका नहीं फूलेगा, लीवर खराब है या हार्ट का बीमारी है तो कभी भी हाइड्रोसील आपका नहीं फूलेगा। तो इसका आपको ध्यान रखनी है। लीवर में भी दिक्कत होगा तो हाइड्रोसील, और केवल उसमें पैर या हाथ आपको नहीं फूलेगा, बल्कि लीवर यदि आपका डैमेज है तो भूख की कमी होगी, पेट सब में गैस बहुत ज़्यादा बनेगा और उसमें पूरे शरीर में, हाथ पैर पूरे शरीर में सूजन आपको आएगा। उसका लक्षण अलग आता है। फाइलेरिया में जाड़ बुखार आपको बहुत ज़्यादा लगेगा और किसी किसी को उल्टी हो सकता है और पैर में, शरीर में दर्द भी आपको हो सकता है। और कोई कोई का फाइलेरिया यदि आ जाए तो आपको आँख भी लाल हो सकता है। फाइलेरिया का लक्षण में आपको आँख भी लाल हो सकता है। किसी किसी का इसमें एस्नोफिलिया की भी शिकायत हो जाती है। हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट सरकारी दवा यदि आप ले लिए हैं, कई प्रकार का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर सारे लोगों से मिल गए हैं, तो हम पर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता कि आप कहाँ कहाँ दिखाए हैं और कितना पुराना है। क्योंकि कितना भी डॉक्टर से दिखा लिए हैं, कितना भी पुराना है आपका बीमारी, तो ज़रूर ठीक हो जाएगा। यदि पैर मोटा होता चला जाए तो एक दिन क्या होगा, उसमें घाव बनाकर पानी गिरने लगता है। और यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर साथ में हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो नस को, वेन को पंचर करके फाड़ करके ब्लड कुछ गिर सकता है। तो इसका इतना लक्षण आप में आता है। और कोई खास तो इसमें हाथ यदि फूल जाए, अचानक हाथ फूल जाए, बाएं हाथ या दाएं हाथ या दोनों, एक ही हाथ फूलेगा किसी किसी का, और किसी किसी का दोनों हाथ फूल सकता है। दोनों पैर, दोनों हाथ रेयर केस में ही फूलता है। तो इस सब बीमारी का आपको ये लक्षण आता है। और मच्छर से काटने से अपने को
ज़रूर बचाइए। और इसमें दही और केले का प्रयोग वर्जित है। और इसमें कुछ देखते हैं आपके लिए। फाइलेरिया इतना गड्ढा गड्ढा पड़ने लगेगा। अब ये पैर देखिए, ये आफ्टर ट्रीटमेंट जिनका हम इलाज कर चुके हैं उनका ये कम हुआ है, कुछ 4 महीने का दवा करीब चला है। ये समय थोड़ा लेता है। अब ये देखिए, ये टाइप के जो भी है ये भी ठीक होगा, लेकिन समय लगेगा। पानी निकलना, चिपचिपा पदार्थ निकलना ऐसा शुरू हो जाता है ऐसे फाइलेरियासिस के मरीज में। और इसमें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये बचपन में भी आपको हो सकता है। अपने बच्चों को भी मच्छरदानी लगाने का ज़रूर आप आदत डलवाइए। कई बच्चे, बड़े लोग तो मच्छरदानी सोचते हैं कि कौन झंझट में पड़ने जाए, आगे चलकर कितना खतरनाक हो जाएगा। कई लोग व्यापारी लोग होते हैं, वो लोग रोड पर सो जाते हैं बिना मच्छरदानी का। कई लोग ठेकेदार होते हैं, कई लोग घर से बाहर काम करते हैं और वो इसका ध्यान नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को बुचेरिया, बैंक्रप्टी, हाथी पाँव हो सकता है। दिन में धीरे धीरे पैर फूलता है, रात में जाकर नहीं फूलेगा, रात भर ठीक रहेगा। सुबह में जैसे जैसे आप चलेंगे पैर आपका फूलता जाएगा। यदि आप पलंग पर बैठे या कुर्सी पर कुछ देर लटका करके पैर आप रख लें तो अभी भी आपको ये पैर में सूजन आने लगेगा। तो बस इसमें जार बुखार सबको नहीं आएगा, किसी किसी को ही आता है। तो फाइलेरिया में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा आपको फाइलेरिया तबाह कर रहा है तो हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लेने से ये आपका बीमारी थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। अब ठीक करने के लिए तो इसका इलाज करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है। कई लोग मार्केट में जाते हैं, कोई बता देता है कुछ भी, वो सब चीज़ लाते हैं और खाने लगते हैं। सावधान, ये एक गंभीर और ख़तरनाक बीमारी है। शुरू में तो आपको नॉर्मल लगता है, लेकिन बाद में जाकर आपको बहुत विकराल रूप आपको पकड़ सकता है। तो ये इसका उपचार हम लोगों को देख रेख में लंबे समय तक चलता है, तभी जाकर के ये बीमारी 100% ठीक हो जाता है। तो यदि आपको शादी विवाह नहीं हो रहा है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें आपको कोई भी संपर्क करने की ज़रूरत है तो अपना पूरा बीमारी का डिटेल्स व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर सारा जानकारी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 98017575। आप इसको नंबर को देख सकते हैं। नाइन 98017575 9801757533 9801757533 पर आप संपर्क कर सकते हैं। नाइन 9801757533। यदि शादी विवाह नहीं हो पा रहा है तो चिंता की बात नहीं है। और यदि ये नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो 707000333342 इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। कई लोगों का शिकायत रहता है कि नंबर जल्दी लगता नहीं है,
तो फ़ोन बिजी रहने के कारण ऐसा संभव है, तो दूसरे नंबर पर आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आपका बीमारी जो है कैसा भी हो, कितना भी पुराना क्यों ना हो, बीमारी 100% ठीक हो जाता है। और एक लास्ट में, यदि आप महिला हैं तो छाती में भी गिल्टी देखने में आता है, और ये बाद में यदि इसको आप नहीं समझे कि फाइलेरिया है तो ये धीरे धीरे कैंसर का भी रूप बाद में ले लेगा। बड़ा जब इन्फेक्शन होगा तो इसको ब्रेस्ट को काटने के लिए डॉक्टर बोल देते हैं, और मरीज के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता है। इसलिए इस बीमारी पर गौर बनाए रखिए, ध्यान बनाए रखिए, लक्षण को जानिए, किसी के बहकावे में न आए, लक्षण पूरा जानिए, डिस्कस करिए, और ये बीमारी ज़रूर क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बीमारी है। ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।